के और थोड़ी छोटी छोटी हड्डी टाइप की इसमें देख रही हूँ। ये है गुफा, उसके अंदर ये देखिए एक ही आदमी इनको टांग के ले जाता था, लेकिन आज के समय पे देखिए हम पर हिल भी नहीं रही है। देखिए हमको पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है यहाँ से। इस किले को बनवाने के लिए 3 करोड़ रुपए, पूरे 3 करोड़ रुपए दिए थे सुधारने और थोड़ी मरम्मत करने के लिए। तो नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं टहरौली, जो हमारे झांसी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे बना गया है टहरौली का किला, जो वास्तव में ऐसा एक किला माना जाता है जो हमारे वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। जो ओरछा के महाराज वीर सिंह जूदेव थे, उन्होंने 52 इमारत बनवाए थे। 52 किलों में से एक किला ये भी शामिल माना जाता है। कहते हैं साथियों कि यहाँ के राजा को अंग्रेज़ों ने विष के कपड़ा पहनाकर ले ली थी जान। तो साथियों क्या है इसके रहस्य और जानेंगे अंदर चल के। तो साथियों आज हम आए हैं टहरौली के किले में, तो बताएंगे सब कुछ डिटेल्स में, तो बने रहिए हमारे साथ। हम कर रहे हैं प्रवेश, आप जानेंगे इस दरवाजे का रहस्य। तो साथियों बताएंगे कि दरवाजे में ये नुकीले कीला टाइप के क्यों लगाए जाते थे। साथियों पहले इससे लगाए जाते थे कि अचानक कोई अगर शत्रु कोई अचानक अगर वार कर रहा है, अचानक कोई जा रहा है, तो ये नुकीले गेट यहाँ से कोई एक मशीन टाइप की लगाई होती थी, तो ये नुकीले ऐसे गेट की तरफ से ये घूम जाते थे। तो अगर वो गार्ड यानी हाथी घोड़ा से अगर कोई आता था तो नुकीले ये गेट छत जाते थे उनकी पाँव के उसमें, तो उसमें से घायल हो जाते थे हाथी घोड़े। तो साथियों इसी वजह से ये नुकीले ये गेट लगाए। लगभग देखिए गेट की लगभग ऊंचाई निकलेगी कम से कम 20 से 30 फुट की ऊंचाई पर। इसके बाद आप आइए अंदर। अब बात करें साथियों यहाँ से, तो आप देखिए इस कदर का यहाँ काफ़ी देखिए, और यहाँ से पूरा यहाँ देखिए, और ये ऊपर देखिए ये लकड़ी लगाई जाती थी। तो यहाँ से ये दरवाजे 3 दरवाजे यहाँ से जैसे कोई आता था राजा महाराजा अनेक प्रकार के, तो यहाँ से फूल बरसा के उनका स्वागत किया जाता था। तो यहाँ से माली यहाँ से फूल बरसाते थे उनका स्वागत के लिए। तो साथियों और यहाँ से इस बगले देखिए, इस बगले ऐसा होता था कि जैसे कोई अस्त्र शस्त्र यानी अगर अचानक कहीं से हमला हुआ तो यहाँ से सैनिक अस्त्र शस्त्र रखने के लिए जगह बनी। अनेक प्रकार की जगह होती थी साथियों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी खंडर पड़ा हुआ है, और ये किला देखिए काफ़ी खंडर हो गया है। यहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पर चलेंगे नहीं। अब चलेंगे साथियों आगे। तो साथियों माना जाता है कि इस किले में दरवाजे हैं 7। तो ये है मेन गेट यहाँ से जाने का, प्रवेश करने का। साथियों कुछ समय पहले यहाँ पर यानी लकड़ी के गेट लगा हुआ करते थे साथियों। जो यहाँ पर रंदे बने हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये हैं पत्थर के जो रंदे, यहाँ पर लकड़ी के बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे साथियों। इस समय आज के समय में ये है कि यहाँ कुछ नहीं, पूरा खंडर पड़ा हुआ है पूरा महल। आ जाइए साथियों, बने रहिए हमारे साथ, तो बताएंगे हम पूरा संक्षेप में। तो साथियों इस किले में लगभग 5 कुएं और मंदिर और 2 तोपें, आखिर क्या है इस किले का जानेंगे पूरा। आइए हमारे साथ बने रहिए। तो साथियों चलते हैं मेन दरवाजे की तरफ। तो साथियों बात कहें कि इस किले का आखिर क्या है रहस्य और इस किले को किसने बनवाया था। तो साथियों बात है सन 1621 ईस्वी की। तो यह किला ओरछा के राजा वीर सिंह महाराज जी ने द्वारा बनाया गया था ये महल। तो साथियों इस महल में हैं 7 गेट।
तो ये है दूसरा गेट। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा महल है, छोटा सा दरवाजा है, पर इसके अंदर क्या है तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। लोग कहते हैं यहाँ भूतिया के नाम से जाना जाता है किला, तो वास्तव में आखिर क्या है और क्यों इसे भूतिया महल के नाम से जानते हैं। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। आइए हम एक एक हर चीज़ संक्षेप में आपको बताएंगे और क्यों ऐसा खंडर पड़ा है। कहते हैं कि इस किले को 3 करोड़ रुपए का दर्जा दिया था, तो मुझे तो नहीं लगता कि 3 करोड़ जैसा इसमें कुछ मरम्मत जैसा लग रहा है, क्योंकि पूरे तरफ मुझे तो खंडर ही खंडर लग रहा है। तो आइए देखिए। तो साथियों ये देखिए, आप रंदा देख सकते हैं। यहाँ रंदा पहले वो बुंदेलखंड में बेड़ा बोलते थे, तो यहाँ पहले लकड़ी के गेट लगे हुआ करते थे। तो अब देखिए आज के ज़माने में पूरा खंडर पड़ा हुआ है। तो साथियों आइए आगे की तरफ। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे ये आखिर क्या चीज़ है। तो मुझे तो आखिर समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या है, तो देखेंगे पूरा क्या है ये। तो देखिए ये 4 गड्ढे टाइप के और थोड़ी छोटी छोटी हड्डी टाइप की इसमें दिख रही हूँ। मुझे तो लगता है पहले का कुछ, क्या पता। और इसके अंदर देखेंगे चलकर आखिर क्या है। तो देखिए साथियों अभी तो पूरा खंडर पड़ा हुआ है इसमें। देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरा यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई रहता नहीं है, ना ही कुछ यहाँ केंद्र सरकार ने इस पे कुछ रखा ही नहीं है। 3 करोड़ रुपए का जुर्माना ले लिया इस किले को, यानी साझा यानी बनवाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा कि 3 करोड़ रुपया कुछ लगा होगा। साथियों वीडियो के अंत में आइए हम लेके चलते हैं। ये है देखिए, मैंने बोला था कि 7 दरवाजे हैं इस किले में, ये दूसरा दरवाजा है। आखिर देखिए यहाँ से चलेंगे और महल देखिए पूरा इस प्रकार का दिखता है पूरा। साथियों तो आज के ज़माने में देखिए महल की क्या दुर्दशा हो गई है कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है, पूरा सुनसान पड़ा हुआ। आज वह किला चीख के चिल्ला कर कह रहा है कि हमें बचाओ। तो साथियों केंद्र सरकार ने इसके लिए 3 करोड़ रुपए इसलिए नहीं दिए थे कि ऐसा खंडर पड़ा हुआ, कुछ मरम्मत अगर केंद्र सरकार के द्वारा अगर हो जाता तो शायद प्राचीन काल में हमको ऐसे दृश्य देखने को मिलते। और आज के ज़माने में कुछ ऐसा आ रहा है कि प्राचीन काल की ये देखने के लायक बिल्कुल नष्ट होने वाली हैं। अगर इस प्रकार का रहा तो जल्दी ही खंडर पूरा हो जाएगा। तो साथियों देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ एक ऐसा रहस्य दिखाने जा रहा हूँ। साथियों बने रहिए, अंदर हमारी भी साथियों रूह कांप रही है। देखिए कैसी भयानक आवाजें आ रही हैं इसमें, डरा के जाएंगे। तो देखिए साथियों आप देख सकते हैं भयानक, तो यहाँ बदबू टाइप की आ रही जैसे कुछ। देखिए यहाँ देखिए पूरा अंधर साथियों, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। हम टॉर्च लाइट लेके तो नहीं आए हैं। और ये देखिए गड्ढे, जो देखिए धीरे धीरे टूटता जा रहा है। और देखिए बहुत खतरनाक, तो देखिए ऐसा लगता है कि अभी शायद गिरने ही वाला है पूरा। देखिए इतना अंधेरा है यहाँ पर, इतना अंधेरा। तो देखिए कुछ आवाजें अलग प्रकार की इसमें से आ रही हैं। तो देखिए कुछ समझ में नहीं आ रही है। कुछ यहाँ से ऐसा अंधेरा दिख रहा है कि आगे के जाने के लायक कुछ बचा ही नहीं है हमको। इतना अंधेरा है यहाँ पर कि देखिए अजीब सी आवाजें आ रही हैं। आप गौर से सुनिए यहाँ पर, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे नहीं भाई, जान है तो जहाँ है वहाँ अजीब प्रकार की आवाजें आ रही जैसे कुछ जानवर बोल रहे हूँ। तो साथियों देखिए ये है, किले की हालत इस प्रकार की हो गई है साथियों। आप देखेंगे यहाँ से पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, यहाँ से देख सकते। तो हम आगे की तरफ जाएंगे नहीं वहाँ पर, अब चलेंगे उस दरवाजे पे।
तो साथियों अब चलेंगे हम उस दरवाजे की तरफ। आखिर क्या है देखिए, यहाँ तो कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है, वहाँ पर चलेंगे। साथियों इस किले का देखिए, यहाँ पर शायद राजा महाराजा थोड़े थोड़े नृत्य वगैरह यहाँ से करवा देते, तो यहाँ से बैठका के लिए यहाँ से वहाँ नृत्य होता था, तो यहाँ से कुछ देखने का नज़ारा यहाँ से देखा हुआ करते थे। तो साथियों देखिए कि यहाँ पर छोटे छोटे देखिए कड़, और देखिए कितने छोटी छोटी प्रकार की डिजाइन बनी हुई है। तो देखिए पूरा इस समय पे खंडर हो गया है पूरा। तो यहाँ पे देखिए वो आपको छोटे छोटे देखिए दरवाजे टाइप के दिख रहे हैं, वो क्या चीज़ है। आखिर वहाँ चलेंगे और क्या यानी ढाल टाइप का बना हुआ है, तो आखिर क्या चीज़ है वो। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ। तो देखिए इसका इतिहास बताने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि साथियों किला भी बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है। लगभग 40 बीघा जमीन में फैला हुआ इसका विस्तृत जो फैलाव है 40 बीघा यानी 15 एकड़ में फैला हुआ है ये किला। तो साथियों इसमें देखिए बताने में कुछ समय तो लगेगा, और आखिर देखते इस दरवाजे में क्या चीज़ है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए जो पहले राजाओं के जमाने की जो देखिए लेटरिन बाथरूम होती थी साथियों, तो देखिए इस प्रकार की लेटरिन बाथरूम होती थी जो यहाँ बनी है। आज के समय पूरी खंडर पड़ी हुई है। देखिए ये बाथरूम होती थी साथियों पहले की जमाने की, और यहाँ से जैसे कोई यहाँ शौचा यानी शौच करने के लिए आता नहीं, लेकिन आज के समय पर कुछ बचा नहीं है। यहाँ लाइट यानी रोशनदान टाइप का होता था, तो यहाँ लाइट होती थी। तो यहाँ आज के समय पे कुछ नहीं बचा साथियों। तो इसके नीचे देखिए बहुत गहरा गड्ढा भी है साथियों। इसके बाद चलेंगे आगे। तो साथियों देखिए पूरा इस प्रकार का खंडर पड़ा हुआ है। यह किला देखने योग्य है साथियों। यह किला अनेकों किलों से एक माना, इसका रहस्य अलग है। वास्तव में कहते हैं इस किले को भूतिया किला के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इस किले में रात के समय पर कोई आता जाता है नहीं। इस किले के बगल से लगा है एक तालाब, जिसे हम सुंदरी सागर के नाम से जाना जाता है। सागर बहुत काफी बड़ा किले के बगल से इस प्रकार से बनाया हुआ था कि अचानक कोई अंग्रेज या कुछ हमला कर सके, तो अचानक तालाब के वजह से हमला ना हो सके साथियों। तो इस प्रकार से तालाब बना हुआ। और देखिए यहाँ से देखिए हम एक ब्रिज पर यानी एक खंबा टाइप का है बड़ा, तो वहीं पे तो देखिए पुराने ज़माना का एक कुआं होगा शायद, वहाँ से पूरा खंडर जो टूट फूट चुका है। और यहाँ से होती थी एक अंदर जाने के लिए गुफा। तो गुफा देखिए ये है गुफा, देखिए ये है गुफा। उसके अंदर जो देखिए रास्ता होती थी, तो कानून प्रशासन ने वहाँ अंदर जाने से रास्ताएं मूंद दी, क्योंकि ये गुफा का पता छोड़ नहीं होता है। आपको पता होगा कि कोई भी गुफा हो अगर भयानक है तो उसकी रास्ताएं इस समय पर मूंद दी जाती थी, यानी बंद कर दी जाती। वहाँ देखिए कितना तालाब है, और वहाँ से पूरा देखिए कितना फैलाव है इसका। लगभग 40 बीघा ज़मीन पे ये महल फैला हुआ है, लेकिन पूरा खंडर पड़ा हुआ है। तो साथियों जो महाराज वीर सिंह बुंदेला महाराज जी थे, उनके पुत्र थे एक बाघ जी राव। तो उन्होंने इस किले पर सबसे ज़्यादा शासन किया। लगभग 18वीं सदी तक इस किले पर उन्होंने शासन किया। इसके मध्य आए राजा लक्ष्मण सिंह, उन्होंने उसके बाद इस किले पर शासन किया। तो इसके बाद बताएंगे साथियों, आइए
अब वीरान खंडर पड़ा हुआ है। देखिए दीवारें आज के समय पे धीरे धीरे टूटती चली जा रही हैं। तो देखिए यहाँ से ये पूरी दीवार धीरे धीरे टूटती चली जा रही हैं। देखिए पूरा वीरान पड़ा हुआ है, पूरा सुनसान। देखिए यहाँ से अनेक प्रकार के देखिए। तो साथियों इसके बाद हम चलते हैं ऊपर की ओर। बने रहिए हमारे साथ, आखिर क्या है ऊपर की तरफ तो चलेंगे धीरे धीरे। आइए तो साथियों देखिए यहाँ पर एक छोटा सा, जैसे अगर कोई यहाँ पर आ रहा है रानी महारानी, तो यहाँ से फूल बरसाने के लिए छोटी सी एक माली बैठा हुआ करता था इसमें से। तो यहाँ से कोई आता है तो स्वागत के लिए फूल बरसाने के लिए ये विंडो लगी हुई। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए साथियों देखिए तो किस प्रकार का डिजाइन बना हुआ है इस पर। देखिए साथियों बने रहिए हमारे साथ, हम सब कुछ दिखाएंगे आपको। बने रहिए क्योंकि बड़ा किला है तो समय तो लगेगा, लेकिन सब कुछ दिखाएंगे, हर चीज एक एक। देखिए साथियों वहां से हम लोग चढ़े थे और यहाँ से उतर रहे हैं। तो सेम देखिए सेम विंडो बनी हुई है यहाँ से। देखिए पहले के राजा महाराजा कैसे चढ़ जाते थे इस पर। आइए साथियों बने रहिए हमारे साथ। साथियों ये वही शायद यही हिस्सा है। देखिए जहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ शायद बड़े भगवान जी का मंदिर है, तो यहाँ पर चलेंगे। देखिए पूरा वीरान, पूरा सुनसान एरिया हो गया है यहाँ पर। देखिए ये है मंदिर। तो यहाँ पर इस मंदिर पर भी काम चल रहा है। ये होता था रानियों का महल, जिसमें से रानी का जो गैली होती थी। यहाँ से देखिए, यहाँ से छोटे छोटे देखिए डिजाइन जो यहाँ से हाथी टाइप के बने हुए हैं, ये बैल। और यहाँ से देखिए हाथी टाइप के छोटे छोटे निशान बने हुए हैं। इसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ से देखिए जो राजमहल होता था, यहाँ से जो राजा जाते थे इस प्रकार। तो साथियों देखिए इस प्रकार का, देखिए किस प्रकार का पूरे यहाँ से डिजाइन हुआ करती थी। तो अब इस समय में पूरी टूट चुकी है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ लोगों ने देखिए यहाँ से कुछ खींच ली, जैसे कुछ खींचा हुआ हो अचानक। देखिए ऐसा कुछ दिखा। देखिए यहाँ से पूरा खंडर हो गया है। और देख सकते हैं अजीब प्रकार की यहाँ आकृति बनी हुई है। और देखिए जो आप इस प्रकार के जो दरवाजा जो चौक टाइप के दिख रहे हैं, तो इस प्रकार पहले उस जमाने में इस प्रकार के बनाए जाते थे। जैसे सामने से कोई अगर शत्रु हमला कर रहा है, यहाँ से बंदूक या तात गरम तेल इसमें से डाल दिया जाता था कि अचानक शत्रु पर गिरे तो वो अचानक। उसी प्रकार से एक धंधा टाइप के बनाए जाते थे कि अचानक कोई अगर आए, यहाँ से गर्म तेल या तलवारों या बंदूक द्वारा से काफी हमला हो सके। तो साथियों देखिए यहाँ से ये है पूरा सामने वाला हिस्सा, मेन गेट का जो मेन गेट है वो है पूरा सामने वाला। देखिए पूरा इतने जगह में फैला हुआ है ये महल। तो वहाँ से वो देख रहे हैं आप, वो वहाँ पर है एक मंदिर पर अभी काम चल रहा है। तो अभी वहाँ पर रास्ता जाने के लिए नहीं है, अभी वहाँ लोग बंद किए हुए हैं, तो मंदिर पर जाएंगे नहीं। बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं और यहाँ से पूरा खंडर पड़ा हुआ है। यहाँ से चलेंगे, जाने के लिए रास्ता है या नहीं। देखिए बहुत भयानक रास्ता लग रहा है हमको, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। यहाँ से देखने चलेंगे, पूरा अंधेरा है। देखिए यहाँ कुछ देखने के लिए कुछ डिजाइन टाइप की मिल रही है। यहाँ से आप देखेंगे महल की कितनी अच्छी आकार थे
वो कितनी अच्छी डिजाइन थी। तो इस पूरे खंडर ने यानी पूरी समाप्त कर दी इसने, पूरे खंडर हो चुका है पूरा। यहाँ से कुछ देखने के लिए बचा ही कुछ नहीं है, पूरा खंडर दिखा रहा, जहाँ देखो पूरा खंडर टाइप का दिखा रहा है। डिजाइन टाइप की बनी हुई है जो पूरी यहाँ से देखिए पूरी नीचे पड़ी हुई है। देखिए यहाँ से पूरा टूटना शुरू हो गया है यहाँ से। तो आप चलेंगे, अब चलेंगे साथियों ऊपर की ओर क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए यहाँ जाने के लिए सीढ़ी तो बनी हुई है हर महल में, और हर दरवाजे में सीढ़ी तो बनी हुई है। आपकी सीढ़ी टाइप की, मजार टाइप की बनी है। तो आखिर ये तो पता नहीं है किस चीज़ का क्या है। देखिए ये यानी ढाल टाइप का बना हुआ है। तो आखिर क्या है इस पर कुछ यानी हाँ ऐसा कुछ है नहीं जानने के लिए, लिखा होता है यहाँ पर कुछ, यानी नाम रोशन के लिए यहाँ कुछ लिखा भी नहीं है। ऐसा कि कुछ है जानकारी के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हो चुका है आज के समय में, तो इसकी कोई ये महल साथियों चीख कर चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ। लेकिन यहाँ के लोग, क्योंकि साथियों सन 1800 सदी की साथियों बात है, राजा लक्ष्मण सिंह हुआ करते थे। राजा लक्ष्मण सिंह के बाद यहाँ शासन किया, जो यहाँ इस किले के राजा लास्ट राजा थे, जो सबसे अंतिम राजा कहलाए, वो थे राजा नरपत सिंह। तो नरपत सिंह ने शासन 19वीं सदी तक करवाया। तो इन्होंने कोई भी राजा या कोई भी राजा हो या अंग्रेज किसी से कभी हार नहीं मानी इन राजा ने। तो आखिर ऐसे राजा क्या थे, और इनके पास इतनी विशाल सेना व इतने सैनिक थे कि इन राजा ने कभी भी अपने हार को स्वीकार नहीं किया। तो साथियों इनके पास ऐसी विशाल तोप, हाथी, घोड़े, इतनी प्रशासन, इतने तगड़े सैनिक और तगड़ा इनका शासन ऐसा रहा कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी। साथियों देखिए इस प्रकार की डिजाइनें थी इस महल में, पूरे महल में। ऐसा आज के समय में पूरा वीरान पड़ा हुआ है। देखिए कितनी प्रकार की, देखिए हाथी, घोड़े, यानी पूरी सेना सहित इस किले में बनावट थी पूरे, यानी जितना आपको दिख रहा है इतने यानी 40 बीघा में फैला हुआ है एक किला। तो अनेक प्रकार का इतना अच्छा खूबसूरत महल में एक माना जाता था इस महल को। तो देखिए पूरा आज के समय पूरा खंडर पड़ा हुआ है, पूरा वीरान हो चुका है। साथियों जब 19वीं सदी में जब नरपत सिंह को जब राजाओं महाराजाओं द्वारा बुलाया गया, उन्होंने को यानी एक निमंत्रण में बुलाया गया, जो कभी भी अपने इस महल में कभी इन्होंने हार नहीं मानी। अंग्रेज या कई प्रकार के राजा आते जाते लड़ते गए, लेकिन इन्होंने ना इनकी कभी हार हुई ना इन्होंने हार मानी। तो साथियों 19वीं सदी के बाद जब राजाओं महाराजाओं ने एक प्लान बनाया, अनेक राजाओं महाराजाओं ने इनको प्लान बना के यानी षड्यंत्र रचाया गया इनके साथ, क्योंकि उन्हें एक बैठक में बुलाया गया, झांसी बुलाया गया। तो वहाँ पर अनेक प्रकार के उनका स्वागत संस्कार किया गया। ऐसा करने पर उन्हें आते समय जब इनका स्वागत संस्कार सब हो गया, तो आते समय जब वे वहाँ से यानी आने की उनका आने का समय हो गया, तो उन्हें आते समय उन्होंने को एक दान में एक राजा ने कपड़े दिए कि आप एक कपड़े पहन लो। तो राजा ने को एक क्या पता था कि इस कपड़े से मेरी पहनने से मृत्यु हो जाएगी। तो आखिर उन्हें कुछ ऐसा पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने सासम्मान ऐसे कपड़े दिए थे कि आप यहीं पहनकर जाइए, आपका स्वागत है। तो राजा को ऐसे कपड़े, जहरीले कपड़े थे वो, तो जहरीले कपड़े पहनाए। तो राजा को कुछ वहाँ पर नहीं है। जब वहाँ से राजा निकले तो राजा की वहाँ से धीरे धीरे उन्हें शरीर में पूरे तरह तरह के फोपले टाइप के पड़ने लगे उनको, यानी जो कपड़े थे उनमें विष था, विष यानी जहर। तो अलग अलग प्रकार के उन्हें पीड़ा हुई, उनका पेट दर्द यानी सर थोड़े थोड़े शरीर में फोले पड़ गए, यानी अचानक वो जहर उनके शरीर में जब काम करने लगा तो अलग अलग प्रकार की उन्हें आवाज़ें, चीख चिल्लाएं,
यानी तड़पते हुए कि मुझे ये आखिर क्या हो रहा है क्या। तो आखिर किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो सन 19वीं सदी की साथियों बात है, रास्ता में आते समय उनके जहर के कपड़े के वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो गई साथियों। तो जब ही से यह किला, इसके बाद इस किले पर किसी भी राजा ने शासन काल नहीं किया है, तभी से यह किला वीरान पड़ा हुआ है। और सरकार ने, कहते हैं कि सरकार ने इस किले को बनवाने के लिए 3 करोड़ रुपए, पूरे 3 करोड़ रुपए दिए थे सुधारने और थोड़ी मरम्मत करने के लिए। तो क्या पता इसकी मरम्मत हुई है कि नहीं हुई है, आप देख सकते हैं, कमेंट में बताइए कि आखिर इसकी मरम्मत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा, क्योंकि 3 करोड़ रुपए काफ़ी होते हैं। कुछ ऐसा रथ तरह तरह के देखिए चिन्ह आपको दिखाई देंगे जो पूरे पानी के वजह से घुल गए हैं और पूरा खंडर हो चुका है। इसके बाद चलेंगे साथियों आगे की तरफ। साथियों कहते हैं कि इस किले में अनेक प्रकार की 2 तोपें, ऐसी भयानक तोपें थीं कि उन्हीं की सहायता से जो राजा, इस किले के राजा हुए नरपत सिंह, आखिरी लास्ट राजा, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि इनके पास ऐसी बलशाली सेना और 2 तोपें ऐसी बलशाली थीं। तो साथियों आज आए हैं उसी तोप के यहाँ पर। तो देखिए ये है वो तोप, देखिए ये डली हुई है साथियों। ये तोप यहाँ पर लगी हुई थी पहले, उस समय पर जब राजा चले गए, यानी उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद इन तोपों को एक प्रकार से वहाँ रख दिया जाता था। तो यहाँ से पहले एक बड़ा विशाल टाइप का वो ऐसा खंडर, जो पूरा खंडर हो चुका है, वहाँ पे एक यानी बुर्ज टाइप का बना हुआ था। तो ये तोप है जो उसी पर रखा हुआ था। तो अगर बरसात के समय वो खंडर हो चुका है तो देखिए पूरा तोप यहाँ से। साथियों कहते हैं कि जब तोप में जब गोला लगाते हैं तो गोला के समय पे उसकी जो बोड़ी होती है, हम लोग बुंदेलखंड में बोड़ी बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपको छेद दिख रहा है, यही बोड़ी का छेद होता था साथियों। और देखिए यहाँ देखिए यहाँ से घाली हुई, और यहाँ से गोला, पीछे से यहाँ से गोला डालते थे। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से गोला डालते थे इस तोप में। तो साथियों देखिए प्योर लोहे की तोप होती है। उस समय पर एक ही आदमी इनको टांग के ले जाता था, लेकिन आज के समय पे देखिए हम पर हिल भी नहीं रही है। देखिए काफी वजनी है और कई टन के बराबर ये तोप है। आज के समय पे हिल भी नहीं है साथी। देखिए कोई टूट फूट पड़ी हुई है इस तोप की। और ये है देखिए इसका इतिहास। तो साथियों अब चलते हैं नीचे की तरफ साथियों। तो साथियों देखिए यहाँ पर 2 बुर्ज बने हुए हैं। यहाँ पर एक बुर्ज यहाँ पर है और एक बुर्ज है वहाँ मंदिर की तरफ। तो यहाँ से देखिए हम चलेंगे, इस पर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है। तो हम चलेंगे इस पर, इस सीढ़ी की सहायता से। देखिए सीढ़ी की सहायता से हम लोग करेंगे। तो साथियों देखिए ये बुर्ज इसलिए बनाए हुए थे, एक बुर्ज ये बना हुआ है काफ़ी ऊंचा लंबा, और एक उस मंदिर के बगल से। जैसे कोई अचानक अगर शत्रु आ रहा है तो यहाँ से अनेक प्रकार के यहाँ गड्ढे होते थे। देखिए ये आपको ये दिख रहे हैं, ये गड्ढे इसलिए होते थे अगर वो अचानक अगर शत्रु, देखिए वो वाला सामने है मेन गेट, अगर अचानक कोई शत्रु आ रहा है तो इनमें तो धीरे छोटे छोटे बंदूक टाइप के होते थे पहले, इसीलिए बने हैं कि ताकि इनमें से घल सके और घाल सकें। तो इसलिए रंधे ये बनाए जाते। देखिए इन बुर्जों की सहायता से सैनिक यहाँ पर छुप के वार करते थे आगे की तरफ। और यहाँ पर देखिए ये बने हुए हैं रंधे टाइप के, जो यहाँ से सीधे पूरा चला जाए। पूरा आप देख रहे हैं, जहाँ तक देख रहे हैं पूरा किले का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ से देखिए कहते हैं कि हाथी घोड़े कई प्रकार के यहाँ आते जाते यहाँ से
इस महल से जाते थे। पूरे हाथी घोड़े जो भी कोई सेना आती थी तो यहाँ से पूरी अंदर महाराज की यहाँ से अंदर जाती थी। यहाँ से देखिए हम बताएंगे कि यहाँ से जाते थे, आते जाते जब भी कोई आता जाता रहा तो ये वाला इमारत दिखा रहा आपको, इस वाले इमारत से पूरे अंदर की तरफ प्रवेश करते थे। तो चले अब जो सेना राजा की सेना आती थी तो यहाँ से पूरे हाथी घोड़े घूम के यहाँ से इस प्रकार से इस वाले दरवाजे से चली जाती थी साथियों। यहाँ पर देखिए पूरा वीरान पड़ा हुआ है यहाँ से पूरा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर साथियों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है साथियों। आपका एक कमेंट और आपका एक शेयर हमारा बल या हौसला बढ़ाता है साथियों। तो आप शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्त यार यानी रिश्तेदार या कहीं भी आप शेयर ज़रूर करिए साथियों। मिलते हैं, आप वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर बताइए साथियों। मिलते हैं, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।